skill idea, an idea towards success. अगला टॉपिक हमारा क्या है? रासायनिक समीकरण की रूपरेखा, यानी कि रासायनिक समीकरण आखिर क्या होता है। तो हमने अब तक पढ़ा है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया में दो चीजों के बारे में हमने जाना, एक होता है रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक, और एक होता है हमारा क्या, प्रतिफल यानी कि प्रोडक्ट। ये दोनों चीजों के बारे में हमने अभी पढ़ा कि अभिकारक जो होते हैं वो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान युद्ध करने गया, युद्ध किया तो भारत और पाकिस्तान आपस में क्या किया, पार्टिसिपेट किया। कोई भी चीज में वो क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट। केमिकल रिएक्शंस में वो क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, तब तो उसको हम क्या बोलेंगे, हमारे क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं। ठीक है। अब पार्टिसिपेट करने के बाद हमारा जो बन के निकला है उसको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, या फिर इसी को हम प्रतिफल बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है, तो जो हमारा अभिकारक में केमिकल रिएक्शंस हुआ, जो रासायनिक अभिक्रिया हुई, उस रासायनिक अभिक्रिया के बाद हमें जो प्राप्त होता है, प्रोडक्ट जो हमें मिलता है, उत्पाद जो हमें मिलता है, प्रतिफल जो हमें मिलता है, उसको हम क्या बोलेंगे, उत्पाद या फिर प्रतिफल बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। ये हमारा क्या है, निर्मित नया पदार्थ। ये पूरा का पूरा टॉप पार्ट जो हमारा है, ये हमारा अभिकारक, और ये बीच में एक तीर, और इधर हमारा क्या, प्रतिफल। तीर के इस साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में बाएं हाथ की तरफ हमारा क्या होगा, अभिकारक होगा, और हमारे राइट हैंड साइड में दाएं हाथ की तरफ हमारा क्या होगा, उत्पाद होगा। मतलब अगर हम इधर की तरफ से लिख रहे हैं तो बाएं साइड में क्या होगा, अभिकारक होगा, दाएं साइड में क्या होगा, प्रतिफल होगा। इतना समझ में आ गया। बीच वाला जो तीर है, इस तीर पे क्या होता है, इस तीर पे विशिष्ट परिस्थितियों में यहां पे हम किसको लिखते हैं, उत्प्रेरक को लिखते हैं। यहां हम किसको लिखते हैं, उत्प्रेरक को लिखते हैं, कैटलिस्ट को लिखते हैं। बताए थे कैटलिस्ट क्या होता है, तो कैटलिस्ट कहने का मतलब होता है कि अगर दो अभिकारक रिएक्शन कर रहे हैं या फिर रिएक्शन नहीं कर पा रहे हैं, दोनों आपस में काफी अच्छे अच्छे अभिकारक हमारे पास हैं जो कि रिएक्शन नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन हमको चाहिए कि वो रिएक्शन करे, तब हम क्या करेंगे, हम वहां पे कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे, उत्प्रेरक का इस्तेमाल करेंगे, और ये जो उत्प्रेरक है वो उसके रिएक्शन के रेट को यानी अभिक्रिया के दर को बढ़ाएगा। नहीं समझा, समझाते हैं फिर तुमको लड़वा दें। देखो, मान लो कि ये दोनों आपस में बहुत अच्छी दोस्त, बहुत गहरी दोस्त है, बहुत गहरा फ्रेंडशिप है लोग में। इतना गहरा फ्रेंडशिप है कि अगर एक सोए तो दूसरा को अपने आप नींद आने लगता है, अगर एक को भूख लगे तो दूसरे को भी भूख लग जाए, एकदम जुड़वा वाला फ्रेंडशिप है, समझा। अब इनका जो फ्रेंडशिप है वो हमको पसंद नहीं है कि मेरे क्लास में कोई फ्रेंडशिप हो, दोस्ती यारी चले, आपस में गपशप चले, ये सब हमको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तुमको दोस्ती रखना है हमसे रखो, न तो किसी से मत रखो, ठीक है। तब ऐसे कैसे हम, क्या हुआ, हमको जलन हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, जलन है, बताया था ना। हाँ, अब हम चाहते हैं कि दोनों किसी तरह से अलग अलग हो जाए, लड़वाना चाहते नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, इसको उठा के बुलाएंगे ऑफिस में, बोलेंगे कि दूसरा की जो है ना, ये बहुत क्या करता है, बहुत तुम्हारे बारे में एकदम क्या बताएं, कितना घटिया घटिया बात बोलती है, एकदम कैसा कैसा गाली देती है, भगवान न करे ऐसा गाली किसी को सुनना पड़े, दुश्मनों न करे कि ऐसा गाली उसको सुनना पड़े, एकदम इसको एकदम कान भर के इसको भेज देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको बुलाते हैं, तू ने आओ। ये जो है बोल रही थी कि तुम बाहर निकलोगे तो ईटा से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, एकदम पूरा चाह रही है कि तुमको एकदम जड़ से समाप्त कर दें, पीएमसीएच भेज देगी, ब्लड निकाल देगी, पूरा एकदम मारने के चक्कर में लगा हुआ है। अब दोनों को एक चीज और बोल देंगे, देखो किसी से बताना मत, खाली मेरा बात था, तुम्हारा बात था, शेयर मत करना। इतना बता करके हम क्या हो गए, शांत हो गए, एकदम आराम से चिल बैठ गए। अब दिमाग में इसके भी घूम रहा है कि हमको ऐसे काहे बोली, इसके भी दिमाग में घूम रहा है हमको ऐसे काहे बोली। बीच में क्या हुआ, बीच में किसी तरह से दोनों में टकरा गई, दोनों में लड़ाई हो गया। लड़ाई होने के बाद दोनों अपना माथा फोड़ा फोड़ी कर ली। हमको क्या हुआ, हम लोग लड़ाई करने तो गए नहीं,
हम बस क्या किए कि दोनों लड़ नहीं रहे थे, हम लड़वा दिए। बस यही हम काम किए हैं कि दोनों लड़ नहीं पा रहे थे, हम इसको लड़ने में हेल्प किए, लड़ो। वही काम होता है कैटलिस्ट का, वही काम होता है उत्प्रेरक का। जैसे तुमको बताया था कि अगर हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया में, अगर हमने पढ़ा था किसके बारे में, हमने पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण के बारे में, कि हम यहाँ पे देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, और ये दोनों जो है मिल करके बनाता है C6H12O6 प्लस O2 बनाता है, जो कि बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब हमको ये बताओ, क्या कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है? क्या वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है? पाया जाता है। क्या वाटर है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में वाटर है, पानी है? हल्का फुल्का ड्रॉप्स होता है, या फिर नदी वगैरह में तो पानी पाया ही जाता है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में बाहर में नहीं मिलते हैं? मिलते हैं। हवा और पानी आपस में कभी नहीं मिलता है, बारिश हुआ तब मिल गया, मिलता है। तो क्या ये पानी हमारा हवा में ही हमें ग्लूकोज बना के, कभी ग्लूकोज का बारिश होता है क्या? ये ऊपर से ग्लूकोज बरस रहा है, मुंह छान लिए, एनर्जी मिलेगा? वैसे केस में कुछ और ना गिर जाए, उसका भी डर रहता है। मान लो ऊपर से कोई फ्लाइट जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या है, वो भी हमारा वायु में मिला हुआ है, वाटर वायु में मिला हुआ है, लेकिन दोनों रिएक्शन नहीं कर रहा है, दोनों मिल करके ग्लूकोज नहीं बना पा रहा है। अब तो बहुत भारी संकट हो जाएगा, दोनों मिल करके नहीं बना पा रहा है, तो दोनों लड़ ही नहीं रहा है, रिएक्शन कर ही नहीं रहा है। तब बीच में कौन आएगा? बीच में आएगा हमारा सनलाइट, बीच में आएगा हमारा क्लोरोफिल। ऐसे कैसे नहीं लड़ेगा? अब ये दोनों जो आया, ये दोनों आकर के इसके लिए माहौल सेट कर दिया। तुमको लड़ने के लिए क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, हम दे रहे हैं। लड़ने के लिए क्लोरोफिल चाहिए, अरे हम दे रहे हैं, लड़ो। लड़ा, ना कार्बन डाइऑक्साइड बचा, ना ऑक्सीजन, पानी बचा, बन गया क्या? ग्लूकोज। तो ये काम किसका है? उत्प्रेरक का है, कैटलिस्ट का है। कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट किसको बोलते हैं? तो एक ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते हैं, खुद पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन उनके रहने से रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। जल्दी जल्दी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, या जो केमिकल रिएक्शंस नहीं हो पा रहे थे वो भी केमिकल रिएक्शंस होने लगते हैं। किसके कारण? कैटलिस्ट के कारण, उत्प्रेरक के कारण। समझ गए बात को? उत्प्रेरक समझ गए? तो ये हम कहाँ रखते हैं उत्प्रेरक को? इसको हम रखते हैं तीर के ऊपर। ये हमारा जो तीर है, इस तीर के ऊपर हम क्या रखेंगे? यहाँ पे हम उत्प्रेरक रखेंगे। इस साइड में क्या रखेंगे? अभिकारक रखेंगे। इस साइड में क्या रखेंगे? प्रतिफल रखेंगे। ठीक है, अब देखो, अगला होता है आपका कोएफिशिएंट यानी कि गुणांक। गुणांक क्या होता है ये समझेंगे। तो जैसे Mg है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एक मॉलिक्यूल है, एक अणु है, ठीक है। जैसे ही इसमें हम 2 लगा दिए, क्या हो गया कि मैग्नीशियम का 2 अणु है। तो ये जो आगे में जो 2 लगा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? गुणांक बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। 2 अणु कहने का मतलब यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया? 2 से गुणा कर दिए, कहने का मतलब 2 जो हमारा है वो हमारा क्या होगा? कोएफिशिएंट होगा, यानी कि गुणांक होगा। वैसे ही यहाँ पे देखो MgO है, MgO के आगे 2 लगा हुआ है, तो 2 क्या है? गुणांक है। समझ गया गुणांक क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है। अगला है हमारा सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है? तो यहाँ पे जो O दिख रहे हैं, वो ये O के नीचे क्या लगा हुआ है? 2 लगा हुआ है। तो 2 जो यहाँ पे है, जो नीचे की तरफ लगा हुआ है, ये हमारा क्या होता है? सबस्क्रिप्ट होता है, जो हमें क्या बताता है? बताता है कि कितना परमाणु है उसके पास कितना परमाणु है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं, एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देते हैं हम अच्छे से। तुम्हारा वही था ना, 6CO2 प्लस 6H2O रिएक्शन करता है और बनाता है C6H12O6 प्लस 6O2। ये हमारा यहाँ पे होता है सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश, और एक हमारा होता है क्लोरोफिल यानी हरित लवण। यही होता है। अब यहाँ पे जो 6CO2 है, यानी CO2 एक अकेला अपना मॉलिक्यूल है, लेकिन वैसा कितना मॉलिक्यूल? 6 मॉलिक्यूल। एक CO2 मॉलिक्यूल था,
लेकिन यहाँ पे आगे कितना लगा हुआ है, 6 लगा हुआ है, मतलब वैसा वैसा हमारे पास 6 मॉलिक्यूल CO2 का है, वैसा वैसा 6 मॉलिक्यूल हमारे पास किसका है, CO2 का है। सेम अगर H2O लिखते हैं मतलब पानी का एक मॉलिक्यूल, पानी का एक अणु, लेकिन जब आगे 6 लगा दिए तो वैसा वैसा पानी का कितना अणु, 6 अणु। अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है, यानी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर देयर, सो वी स्टडी दैट देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन विच द फर्स्ट टाइप इज संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमारे पास 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें से पहला रिएक्शन जो हमारा है वो है संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दो चीजें आपस में जुड़ती हैं और एक नया चीज बनाती हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो चीजें आपस में जुड़ती हैं और जुड़ करके नया चीज बनाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे ए और बी आपस में जुड़ा और जुड़ने के बाद ए बी बना दिया। ठीक है, दो चीजें आपस में जुड़ी और जुड़ने के बाद एक नए चीज की उत्पत्ति करती हैं, एक नया चीज बनाते हैं, वैसे रासायनिक अभिक्रियाओं को, वैसे केमिकल रिएक्शंस को हम संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं या फिर एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, पहला टाइप ऑफ रिएक्शन ये हुआ। दूसरा टाइप ऑफ रिएक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया या संघटन अभिक्रिया, जिसका इंग्लिश होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा हमारा जो टाइप है उसका नाम क्या है, वियोजन अभिक्रिया या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हमारा जो ए बी है वो टूटेगा और टूट करके ए और बी बनाएगा। मतलब कोई भी चीज टूटेगा और टूट करके नए नए पदार्थों को बनाएगा। वैसे हमारे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे CS, फिर से बता दूं, चलो, हमारे पास पहला जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया है जिसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, यानी कि दो चीजें आपस में जुड़ेगी और जुड़ने के बाद एक नया चीज बनाएगी। ठीक, दो चीज जुड़ेगी और जुड़ने के बाद एक नया चीज बनाएगी, उसको हम बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल के लिए आप मान लेते हैं हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, H2 है, O2 है, आपस में जुड़ा और जुड़ने के बाद H2O बना दिया। आगे सारे एग्जाम्पल, सारे डिफिनेशन, सारे कुछ लिखे हुए हैं, ये आपको एक ओवरव्यू है पांचों के पांचों रिएक्शन। दूसरा है कि एक चीज है उसको हम तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद एक से ज्यादा चीजें मिलती हैं, दो या दो से ज्यादा चीजें मिलती हैं, तो वैसे रिएक्शंस को, वैसे अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया दोगो? तीसरा हमारा है विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें हम बताए थे कहानी। अगला आता है हमारा विस्थापन अभिक्रिया, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में जो हमारा मेटल है, जो हमारा धातु है, वो धातु कम रिएक्टिव है, काफी कम रिएक्टिव है, लेकिन कोई एक और धातु है जो हाईली रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या होगा कि इसको छोड़ करके उसके साथ वो अभिक्रिया कर लेगा। ठीक है, जो ज्यादा रिएक्टिव है वो क्या करेगा, जैसे हम अमीर आदमी हैं, ठीक है, तुम लोग में से दोनों गरीब हो, ठीक है, तुम दोनों में बहुत अच्छा दोस्ती है, लेकिन फिर तुम लोग के सामने हम आ गए अपना वो फॉर्चूनर लेकर के, ठीक है, और अपना उसमें से सूटकेस निकाले नोट वाला, भले वो नकली नोट था वो अलग बात है, लेकिन उसको निकाले, फॉर्चूनर हमारा ओला वाला था, उसको निकाले नोट, तुम हमको देख करके बड़ा खुश हो गया, वाह क्या अमीर आदमी है, और तुम मेरे पीछे 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 घूमते घूमते आ गया, हम तुम दोस्ती कर लिए, इसको छोड़ दिए गरीब का गरीब। तो इसको हम क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया, यानी कहने का मतलब पहले से हमारे पास B और C था, B और C आपस में काफी अच्छा कंपाउंड बनाए हुए था। ठीक है, एक बहुत ही पुरानी प्रेम कहानी में सुनाने जा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, एक राजा था, ठीक है,
चिंटू कूद जा पीछे, तुम्हारे काम का चीज नहीं। एक राजा था मेवाड़ का, ठीक है, एक मेवाड़ का राजा था। मेवाड़ उस समय में बहुत समृद्ध देश था, बहुत समृद्ध देश, बहुत, मेवाड़ है राजस्थान में, बहुत 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 समृद्ध था, बहुत मतलब पैसा वाला देश था। वहां पे एक राजा हुआ करता था और उसकी शादी होती है बहुत ही सुंदर एक लड़की के साथ, बहुत सुंदर लड़की के साथ उसकी शादी हो, ठीक है। शादी होने के बाद वो दोनों आपस में खुशी 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 रहने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ कि मेवाड़ में सूखा पड़ा, या फिर जहां पे वो राजा था वहां पे सूखा पड़ा, और धीरे धीरे जो राजा है वो गरीब होता चला गया, ठीक है। राजा रानी काफी सुखी समृद्धि से रहते थे। एक और देश था जहां पे काफी अच्छा, वहां का राजा दिन पर दिन तरक्की कर जा रहा था और बहुत अमीर हो गया, यानी कि इस राजा से वो राजा काफी दोगुना चारगुना अमीर हो गया। अब ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि रानी को थोड़ा सा मन में लालच आया कि इसके पास तो कुछ है नहीं, इससे बढ़िया वहीं चल जाते, और रानी इस राजा को छोड़ करके उस राजा के पास ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं या विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। समझने के लिए मैं आपको समझा देता हूं कि मान लो, समझाने के लिए हम समझा देते हैं, मान लो कि हमारे पास एक ए है। ए जो है वो काफी अमीर है, काफी अमीर है, काफी अमीर है, काफी अमीर। एक है हमारे पास बी, और सी का हमारा क्या है, बॉन्डिंग है। बी और सी का बना हुआ एक कंपाउंड है, एक अच्छा बॉन्डिंग है इन दोनों के बीच में, ये हमारे राजा और रानी, ठीक है। अब क्या होता है कि यहां से, तुम्हारे लिए स्पेशल समझा रहे हैं, तुम नहीं समझाते इसको, सिर्फ तुम्हारे लिए, यू आर माई फेवरेट वन स्टूडेंट, ऐसा खुशफहमी मत पालना। तो ए जो हमारा है, एक काफी ज्यादा अमीर, अमीर कहने का मतलब हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव में आपको रिएक्टिविटी सीरीज लिखवा दिए थे हम, के NaCl जो भी था पूरा सीरीज लिखवा चुके हैं। उसमें हमारा के जो है, ए जो है वो हाईली रिएक्टिव है, ऊपर की तरफ है, और सी जो है वो हमारा क्या है, नॉन मेटल है, और बी जो है ये भी हमारा मेटल है, और ये भी हमारा मेटल है। या जैसे देखो देखो, अब एकदम समझ में आएगा, एकदम पक्का समझ में आएगा, एकदम अच्छे समझ में आएगा। अब हमको ये बताओ, देखो ये आयरन है Fe, ये Cl2 है यानी क्लोरीन, ठीक है, और ये हमारा क्या है, सोडियम। अब आयरन क्लोराइड यानी कि फेरस क्लोराइड जो है, इस फेरस क्लोराइड में तुम हमको ये बताओ कि फेरस यानी कि आयरन ज्यादा ताकतवर है कि सोडियम ज्यादा ताकतवर है? सोडियम ताकतवर है। लिस्ट में सोडियम हमारा ऊपर है आयरन से, आयरन से ऊपर है। तो जब वो ऊपर है तो क्या करेगा कि ये जो क्लोरीन इसके पास है वो इसको क्या कर लेगा, छीन लेगा, और छीनने के बाद ये क्या बना देगा, NaCl प्लस Fe। इसी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, कि जहां पे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, हाईली रिएक्टिव मेटल लोअर रिएक्टिव मेटल के कंपाउंड से उसके जो कंपाउंड है उसको छीन लेता है, और छीन करके अपना एक नया कंपाउंड बना देता है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आ गए लोग? कौन दिक्कत, कौन दिक्कत नखो, आगे बढ़। सेकंड होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम बोलते हैं स्वैप करना। मतलब ए के पास बी था और सी के पास डी था, ए डी को ले लिया, बी सी को ले लिया, और इधर आ गया तुम्हारा बन गया AD प्लस BC। इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेता है, आयंस को एक दूसरे से एक्सचेंज करने। द्विकल विस्थापन वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के पीछे बताया था। एक में होता है कि सिर्फ एक जगह से एक्सचेंज हुआ, और डबल में होता है कि दोनों के पास अपना अपना था और वो एक्सचेंज कर लिया। इसमें क्या है, इसमें है कि ये हमारा सिंगल था, ये सिंगल था, लेकिन इसके पास एक कपल था, जोड़ी था, और ये जोड़ी को तोड़ के घुस गया है। सोडियम यहाँ पे अकेला था, यहाँ पे इसका जोड़ी था, और इसको ये ब्रेक करके और इसमें ये क्या कर गया, इंटर कर गया,
तब इसको बोलेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और सेकेंड केस में क्या है कि इसके पास भी अपना जोड़ी था, इसके पास अपना जोड़ी था, और दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेता है। हाँ, जैसे एग्जांपल में पिछला ही एग्जांपल लो, Na2SO4 प्लस FeCl2। अब क्या होगा, ये Na जो है वो इसको ले लेगा Cl को, तो क्या बना देगा NaCl, और Fe ले लेगा SO4 को, क्या बना देगा FeSO4। इसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमारा द्विकल्प विस्थापन अभिक्रिया होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। समझ गए दोनों बात? एकल में सिंगल एक रहेगा, एक डबल रहेगा, इसमें दोनों डबल रहेगा, आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। समझ गया? ऑफ कोर्स। चलो अगला है उपचयन अपचयन। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, जिसको हम बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं उसको समझेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन कहने का मतलब होता है REDOX, रिडॉक्स। दो वर्ड से मिलकर बना है, एक का नाम है रिडक्शन, एक का नाम है ऑक्सीडेशन। एक का नाम है अपचयन और एक का नाम है उपचयन। रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है यानी कि जुड़ता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है यानी कि टूटता है। उपचयन में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन आए, वो भी नाम है इसका, ऑक्सीजन अवकरण। ये दोनों में से कुछ ले सकते हो, एग्जाम में कुछ पूछ सकता है तुमसे। ये हमारा है अवकरण, दोनों लिख लो, दोनों याद कर लेना। ये हमारा अवकरण और ये हमारा ऑक्सीकरण। सीबीएसई बोर्ड वाले जहां चाहते हैं जा सकते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद। आगे है डेफिनेशन बता देंगे, आगे एक एक करके सब पढ़ना। सुसाइड किया है कभी? डिस्प्रेशन में नहीं गया आज तक, हम तो अभी भी डिस्प्रेशन है ना। अरे 2500 के पेन से छुआ गई तुम। रात भर तुमको नींद नहीं आएगा, इतना महंगा सामान, समझ रहे हो तुम? गरीबों की महारानी। तुम्हारा नागलोक में तुम्हारा तो ऐसे चलता होगा, नागलोक में तुम्हारा सब्सक्रिप्शन चलता होगा। नागलोक में सब्सक्रिप्शन चलता होगा तुम्हारा, एंट्री फ्री होगा। आपको जाना है क्या मतलब सर, नहीं समझे। छोड़ दो। क्या बोलना चाह रहे, बोलिए ना सर। नहीं आप हमको बताइए, एक्सप्लेन। उससे पूछ लो। जान पहचान अच्छा होगा वहाँ पे। सर क्या बोल रहे सर, नहीं बोलिए ना सर।
वहां का जो प्रेसिडेंट होगा ना, ओ यही है, सॉरी। बच के रहिएगा सर। उससे पूछना, उसको आता है। सर बोलिए ना सर। नहीं आप बोलिए, आप क्यों बोल रहे हो? एक्सप्लेन कीजिए। सर बोलिए ना, क्या बोलना चाह रहे हैं? एक्सप्लेन कीजिए। नहीं अब हमको सुनना है। अरे जैसे इंद्रलोक होता है ना, स्वर्ग, वैसे ही होता है। मतलब तुम्हारे लिए हेवन में भी, तुम्हारे लिए हेवन में भी मतलब लोग खड़े हो जाते होंगे, जाते होगे तो वैसे ही होता है। वही मतलब यू मीन नॉट? नरक को हम नरक नहीं बोलेंगे। सर बोलिए ना सर, क्यों घुमा रहे हैं सर? हमारा सही में लोग वहां पर रिस्पेक्ट से तुम्हारे लिए खड़े होते होंगे, सही बता। वहां पे तुम्हारा बहुत रेस्पेक्ट होगा, बहुत रेस्पेक्ट। वहां से भाग के तुम आए का है इधर समझे? मतलब क्या है? क्यों भाग के आए हैं आप? तो उतना बढ़िया जगह कोई छोड़ के आता है? अपना घर परिवार, अपना मतलब लोग जैसा वैसा दोस्त मित्र सब छोड़ छाड़ के तुम कौन सा? इस कलयुग में तुम यहाँ आ गई हो। लेकिन मैं तो सब समझ रही हूँ सर, क्या बोल रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। हो गया सर, आगे बढ़ाइए। आगे बताए, चलो।